क्या ऐसे सिर्फ दो शब्द हैं जिन्हें बोलने से लाइफ में सपने सच हो सकते हैं? जी हाँ, ऐसे दो शब्द हैं जिनको बोलने से लाइफ में बहुत सारी चीजें आप साकार कर सकते हैं, और वो दो शब्द हैं थैंक यू। यस, तो आप बोलेंगे ओ रियली, क्या क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये 100% पॉसिबल है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपको ग्रेटिट्यूड की जो रियल पावर है ना, उसका एहसास हो जाएगा। तो दोस्तों, आजकल हम ना एक वर्ड बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो है शुक्राना, यानी ग्रेटिट्यूड में होना, राइट? यानी कि ग्रेटफुल होना। तो आखिर क्या है ये शुक्राना, क्या है ये ग्रेटिट्यूड, और कैसे ये आपकी जिंदगी बदल सकता है? देखिए, पहले समझते हैं कि ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञ होना। यदि मैं बहुत इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ना, तो ये है थैंकफुल होना, आभारी होना। किसी ने आपके लिए कुछ भी अच्छा काम किया तो आपने उसे क्या बोला? थैंक यू। तो आपने उसके प्रति एक ग्रेटफुलनेस, एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, राइट? और आपने उनको क्या? एक ग्रैटिट्यूड दिखाया। इसको जरा और सरल चीज से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में बैठ के आराम से रोड पर जा रहे हैं, ओके? तभी लगता है कि गाड़ी में एकदम ब्रेक लगा और गाड़ी रुक जाती है, और देखते हो कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है और गाड़ी खराब हो गई। तो आपने अपने किसी दोस्त को फोन किया, राइट? और आप क्या देखते हो कि कुछ देर में आपका दोस्त आपकी गाड़ी के पास पहुंच जाता है, और इतना ही नहीं, वो एक मैकेनिक को भी साथ में लेके आता है और आपकी गाड़ी ठीक हो जाती है, और आप फिर वापस अपने परिवार के साथ आराम से घर जा सकते हैं। तो उस समय आपको अपने दोस्त के लिए जो फीलिंग आई ना, उस वक्त उसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं। क्या उसने आपके साथ कितना साथ दिया, कितना भला किया। मान लीजिए आप मेट्रो ट्रेन में हैं, या ट्रेन या किसी बस में ही हैं, है ना? और उस वक्त आपको कुछ तबीयत आपको अच्छी नहीं महसूस हो रही है, और किसी इंसान ने आपको सीट दे दी, आपको अपनी जगह दे दी, तो उसके लिए जो उस वक्त आपने महसूस किया, उसे ग्रैटिट्यूड कहते हैं। आप उन्हें थैंक यू कहते हो। पर ऐसे इंसिडेंट रोज रोज होते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे इंसिडेंट रोज रोज नहीं होते, और जो कभी कभी होने वाले इंसिडेंट है ना, बस हम उनके लिए ही ग्रैटिट्यूड को फील करते हैं। ऐसा क्यों है? आप ये देखोगे तो हमारी डेली की लाइफ में जो सैकड़ों अच्छी चीजें हैं, उनके लिए थैंक यू कहना तो हम भूल ही जाते हैं। बस इतना ही तो हमें करना है। हमें ग्रैटिट्यूड को ना अपनी आदत बनाना है, अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बनाना है। हमारी डेली लाइफ में हर एक छोटी और हर एक अच्छी चीज के लिए हमें थैंकफुल रहना है। और आपको एक इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के बारे में। हाँ, आकर्षण का सिद्धांत। यस, द सीक्रेट मूवी जिसके ऊपर है। क्या आप जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है? क्योंकि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नो सरल भाषा में क्या बोलता है? वो बोलता है कि आप जो सोचते हैं आप वही पाते हैं। यानी कि यदि आप सोचो कि मेरे पास में बहुत है, मेरे पास में जो है बहुत अच्छा है, जो मेरे साथ हो रहा है वो कमाल हो रहा है, और आप उसके लिए रियल में जो अच्छी चीजें आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखते हैं, आभारी होते हैं, तो आपके पास क्या होगा? लाइक अट्रैक्ट लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप ऐसी ही चीजों को अपनी लाइफ के अंदर में आकर्षित करेंगे। पर सवाल है कि क्या ऐसा हम करते हैं? जी नहीं। हम सुबह से शाम तक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं? कंप्लेंट ही करते हैं कि ये नहीं है, या वो नहीं है, या ओ यार ये कैब क्यों लेट आ रही है, या वो बस क्यों लेट आ रही है, ये ट्रेन क्यों लेट आ रही है, ओहो यहाँ तो बैठने की सीट ही नहीं है, ओ मेरी घड़ी कहाँ रख दी, मुझे मेरी घड़ी क्यों नहीं मिल रही है, अरे यार इस घर में कोई भी चीज जगह पे क्यों नहीं मिलती है बॉस, ओह अब यही खाना खाने को मिलेगा क्या? और यदि हम ऑफिस जाते हैं तो ओ गॉड इतना ट्रैफिक क्यों है? यदि देखें तो हमारा क्या पूरा दिन सच में कंप्लेंट में नहीं निकल जाता? सोचें कि दिन भर में शिकायतें ही चलती रहती हैं।
दिन भर शायद हम 10 चीजों के लिए परेशान हैं, पर जरा ध्यान से सोचिए, उन 10 चीजों के चक्कर में हम उन 90 चीजों को भूल जाते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं, जो हमारी जिंदगी में खुशनुमा है, जो हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारी लाइफ में सच में वरदान है। और उस सारे वरदान, उन ब्लेसिंग्स का एहसास हम जी ही नहीं पाते, जो कि हमारी लाइफ में 90% चीज़ें ऑलरेडी दे रही हैं। तो दोस्तों, उसी वरदान, उसी ब्लेसिंग का एहसास में रहना ग्रैटिट्यूड कहलाता है। हमें हर दिन इस बात का एहसास होना चाहिए कि उस यूनिवर्स ने, उस ईश्वर ने जो हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, हम इन सब चीज़ों के लिए उसके बड़े शुक्रगुजार हैं। हम आजकल अक्सर दूसरों को देखते हैं, है ना, और खासकर कि ये जो सोशल मीडिया आज की डेट में है, राइट, तो वहाँ पर जब हम देखते हैं कि किसी के पास में बड़ा घर है, किसी के पास में बड़ी गाड़ी है, या कोई बाहर घूम रहा है, तो क्या होता है, या किसी को प्रमोशन मिल गया है, वो देखकर कई बार होता है ना, हम अपनी ज़िंदगी को क्या करना शुरू कर देते हैं यस, कोसना शुरू कर देते हैं, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहने लगते हैं कि वाह, उसके पास में तो इतना अच्छा लाइफ पार्टनर है, उसके पास में तो इतना अच्छा उसका फ्रेंड सर्कल है, या जो भी चीज़ें हमने शेयर करी, पर मेरे पास में नहीं है ना। एंड और वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं जो कि हमारे पास में हैं। पर जब आपने देखा होगा, हमारी लाइफ में कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आती है, तो अक्सर हम उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पर जरा सोचिए 2 मिनट के लिए। मान लिया आप आज घर से बाहर निकलते हैं, या आप कभी निकले होंगे पिछले दिनों में, तो क्या आपको रास्ते में कोई ऐसा इंसान दिखाई दिया था जो असहाय था, जो भीख मांग रहा था? आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी घर पर छत भी नहीं है। इस मौसम में, अभी तो यहाँ सर्दी की कड़ाके की ठंड है कई जगहों पर, इस ठंड के मौसम में लोग खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। पर लेकिन आप और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे सर के ऊपर छत तो है। आपको पता है, दुनिया में लाखों लोग हैं जिन्हें 2 वक्त दिन भर पेट भर खाने को भी नहीं मिलता, और लेकिन हम अपनी मर्जी की ज़्यादातर चीज़ें हर वक्त खा पाते हैं। हम कितने लकी हैं ना, रियली है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता, अपने माँ बाप की बचपन से शक्ल ही नहीं देखी, लेकिन आपके और मेरे पास में एक लविंग ब्यूटीफुल फैमिली है। न जाने कितने ही बच्चे हैं दोस्तों जो स्कूल नहीं जा पाते, जाना चाहते हैं, और उन्हें कितना काम करना पड़ता है, जानते हैं आप, है ना। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आज से आप अपने मन में ठान लीजिए, जब भी आप कोई ऐसा व्यक्ति देखें, ऐसी घटना देखें अपनी जिंदगी में, है ना, तो इन सभी चीजें जो उसके पास में नहीं है, तो सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति या उस सिचुएशन के लिए आप प्रार्थना करें। आप परमपिता परमेश्वर, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि उनकी समस्या जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। और उसके बाद आप अपने मन में जरा सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं, है ना, कि मैं कितना रियली ग्रेटफुल हूँ, लकी हूँ कि मेरे पास में वो सब चीज़ें हैं, मेरे जीवन में ये समस्याएं नहीं हैं। उसके लिए मैं भगवान का, उसके लिए मैं अपने ईश्वर का, उस ब्रह्मांड का, उस यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, यदि आप देखना शुरू करेंगे ना, तो आपके पास जिंदगी में हजारों अच्छी चीजें हैं इस वक्त। यहां तक कि आप अभी जिस भी चीज से ये मेरी बात सुन पा रहे हैं,
चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या इंटरनेट हो जिसके थ्रू अभी आप ये वीडियो या ऑडियो सुन रहे हैं। यू नो आप जानते हैं, न जाने कितने लोगों के लिए ये अभी एक सपना हो कि काश उनके पास में होता, पर ये आपके पास में है। तो दोस्तों, जैसे ही ग्रेटिट्यूड का एहसास होता है ना जिंदगी में, हमें जिंदगी बहुत प्यारी लगने लगती है और हमें अपनी लाइफ खुशनुमा दिखने लगती है। जैसे हमारे कल्चर में ये बात पहले से ही कही गई है, आपने सुना होगा, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसी जैसी हमारी जिस तरफ दृष्टि होती है वैसे ही संसार हमें दिखता है। तो अगर हम अपनी जिंदगी की उन 90% अच्छी चीजों की तरफ देखना शुरू करेंगे तो हमें ये एहसास होगा कि हमारी सच में ये जिंदगी कितनी ब्लिसफुल है, कितनी खुशनुमा है, कितनी चार्मिंग है। और जब आपको ये एहसास आएगा तो आप खुश होंगे। और याद रखिए कि खुशहाल जो व्यक्ति होते हैं वही आगे तरक्की करते हैं, कोई भी उनकी लाइफ का एरिया हो। अगर आपका मूड ना हमेशा खराब है, राइट, और यदि आपका मन कभी काम करने में नहीं लग रहा है या नहीं करेगा, लेकिन यदि आप उस वक्त अच्छे मूड में हो जाते हो, राइट, तो आप देखोगे आपके मन में कई सारे नए नए आइडियाज आते हैं, है ना, और आपको काम करने में एक नई एनर्जी आती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ अगले 30 दिन के लिए। अरे बाबा, कम ऑन, इट्स पॉसिबल। 30 दिन तो 15 या 7 दिन के लिए आप अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को अप्लाई करके देखिए। हर दिन सोचिए मेरे पास में क्या अच्छी चीजें हैं, और उन हर दिन छोटी से छोटी चीजों के लिए उस यूनिवर्स को, उस गॉड को, उस ईश्वर को, उस ब्रह्मांड को, भगवान को, जिसने भी आप मानते हैं, उनको धन्यवाद कहिए और खुद को लकी मानिए। आप देखिएगा आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, ऐसा हर एक के साथ हुआ है। इसके ऊपर में तो हजारों लोगों के टेस्टिमोनियल और फीडबैक हैं। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। और देखेंगे आपके कुछ काम बनने लगे हैं, और आप नजर मारेंगे तो वो हो सकता है छोटे छोटे कामों से शुरुआत हो। मान लीजिए आप मेट्रो में जा रहे हैं, या आपकी कैब लेट आ रही है, आपको मेट्रो में सीट मिल गई, या आपकी कैब में आप जल्दी बैठ गए, आपका कोई अटका हुआ था कुछ काम, और उसकी इंफॉर्मेशन और जानकारी आगे कि वो काम होने वाला है, और आप देखना शुरू करेंगे कि आपको अच्छे लोग मिलने लगे हैं, आपको सपोर्ट मिलने लगी है। और इतना ही नहीं, आपके परिवार वाले भी कहेंगे कि क्या बात है, आजकल तो बड़े खुश रहते हो। तो इन सभी चीजों के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं अपनी लाइफ में इस लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को अप्लाई करने के लिए। यदि आप जानना चाहते हैं और इसके बारे में, तो आपको ये डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर भी मिल रही होगी, और आप इस लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं साइंटिफिकली एंड प्रूवन मेथड के ऊपर में, यदि आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये जानकारी जो इसमें मिल रही है, अभी हमसे संपर्क कीजिए और जानिए कि आप कैसे लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस जानकारी को सुना, और मैं आपका इसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।